लर्निंग हरियाणा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज इंडियन ज्योग्राफी यानी कि इंडिया जीके की हम शुरुआत करेंगे। पहले भी 8-10 वीडियो बनाई है। तो सबसे पहले हम इंडियन ज्योग्राफी पढ़ेंगे, भारतीय भूगोल। भारतीय भूगोल की बात की जाए, फादर ऑफ इंडियन ज्योग्राफी किसको कहा जाता है? फादर ऑफ इंडियन ज्योग्राफी यानी कि एक अंग्रेज थे, इंग्लैंड के अंग्रेज थे, जिनको जेम्स रेनल के नाम से बोला जाता है, जेम्स रेनल। और इन्होंने ही सबसे पहले जो बुंदेलखंड का पठार है, बुंदेलखंड का पठार है, पठार क्या होता है? मैदानी इलाकों से थोड़ा सा ऊंचा। बुंदेलखंड का पठार पड़ता है यूपी और एमपी का जो हिस्सा है, जहां पर बुंदेलखंडों में भी आई झांसी की रानी के बारे में आपने पढ़ा है ना। तो इन्होंने ही सबसे पहले बंगाल का जो मानचित्र है उसको बनाने का भी काम किया था। बंगाल का मानचित्र, मैप ऑफ बंगाल, किसने बनाया था? इसी अंग्रेज जो ज्योग्राफी का अध्ययन किया था, भारतीय भूगोल का जनक या फादर ऑफ इंडियन ज्योग्राफी किसको बोला जाता है? जेम्स रेनल को। तो इन्होंने क्या किया, क्या बताया कि भारत के ऊपर जो जल है वो कितने परसेंट है? 71। और स्थल है जो क्या है? 29%। किसी भी जीव को या तो पृथ्वी पर रहता है या जल में। पृथ्वी पर रहने के लिए इसके अलावा कोई जगह नहीं है, उसको या तो पृथ्वी पर रहना पड़ेगा, जीव या निर्जीव। ऐसे ही जल के अंदर चाहे सजीव, लिविंग नॉन लिविंग, वो या तो जल में रहेगा या पृथ्वी पर रहेगा। इसके बारे में ऐसा हमने सुनने में आया है। जो अस्तित्व है भारत, जो हमारा भारत, प्यारा भारत है, 32,82,263 वर्ग किलोमीटर इसका एरिया है, वो कैसे आया अस्तित्व में? जो जल है वो 71% है और स्थल क्या है? 29% है। तो जो जल है या स्थल के ऊपर क्या है? 7 महाद्वीप है। क्या है? 7 महाद्वीप। ठीक है, जैसे ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा है, एशिया सबसे बड़ा है, यह आपने चीजें पढ़ी है। और 5 क्या है? महासागर। 5 क्या है? महासागर। जैसे पैसिफिक ओशियन सबसे बड़ा है और अंटार्कटिका तो महाद्वीप में आ गए, सॉरी। और जैसे भारत के साथ लगता क्या? इंडियन ओशियन है, हिंद महासागर। और पैसिफिक प्रशांत महासागर पृथ्वी के लगभग बहुत बड़ा है, पृथ्वी के क्षेत्रफल से। ठीक है, तो यहां पर हम 3 चीजें पढ़ेंगे। द्वीप, क्या पढ़ेंगे? द्वीप, महाद्वीप, और एक होता है आपका प्रायद्वीप। प्रायद्वीप यानी कि द्वीप क्या है? जल के अंदर कोई भी उभरा हुआ भाग या ऐसा पार्ट सतल का जिसके चारों ओर क्या हो? जल हो। ठीक है, यानी छोटे भाग आपके तालाब में, आपकी नहर में, जोड़ में, कहीं भी द्वीप हो सकता है, यानी उसके चारों ओर क्या हो? जल हो। भूमि का ऐसा भाग जिसके चारों ओर क्या हो? जल हो। और जब महाद्वीप आ जाती है तो बहुत बड़ा एरिया आ जाता है इसके अंदर। जैसे 7 महाद्वीप, इनके चारों ओर क्या है? जल फैला हुआ है। प्रायद्वीप, प्रायद्वीप में क्या है? ऐसा भूमि का भाग जिसके तीन दिशा में तो क्या हो? 3 दिशा में तो क्या हो? जल हो। और एक दिशा में क्या हो? स्थल। स्थल एक दिशा में। जैसे प्रायद्वीपों का द्वीप किसको कहा जाता है? यूरोप महाद्वीप को। किसको कहा जाता है? यूरोप महाद्वीप को द्वीपों का प्रायद्वीप कहा जाता है। अब बात की जाए तो जो भारत का दक्षिणी भाग है, भारत का जो दक्षिणी भाग है, इस तरह से ये जो पार्ट है, यहां पर क्या है? अरब सागर है। और जो इस साइड क्या है? बंगाल की खाड़ी है। जो दक्षिणी भारत है उसको प्रायद्वीपीय भारत भी कहा जाता है, दक्षिणी भारत को, क्योंकि इनके 3 दिशा में क्या लगती है? जल लगता है। इधर लगता है, इधर हिंद महासागर है, इधर बंगाल की खाड़ी है, और एक साइड क्या है? स्थल है। तो उनको क्या बोलते हैं? प्रायद्वीपीय भारत या प्रायद्वीप कहते हैं। जो हमारा प्यारा भारत है, तो जैसे किसका हिस्सा हुआ करता था पहले? अल्फ्रेड, एक अंग्रेज वैज्ञानिक हुए, अल्फ्रेड वेगनर। क्या नाम था इनका? अल्फ्रेड वेगनर। वेगनर ने बताया जो ये 7 कॉन्टिनेंट है, 7 महाद्वीप है, 7 कॉन्टिनेंट एक ही जगह पे होते थे। जैसे संपूर्ण स्थल पर एक ही जगह पे थे ये
क्या थे, एक ही जगह पे। और यहां पर क्या था, जो ये था पेंथालासा महासागर, इसका क्या नाम है, पेंथालासा महासागर। ठीक है, इसके ऊपरी भाग को क्या बोलते थे, लारेशिया। जो ऊपरी भाग है इसको लारेशिया, और नीचे वाले भाग को बोलते थे गोंडवाना लैंड, गोंडवाना लैंड। जैसे इसके अंदर कुछ प्राकृतिक घटनाएं हुई, जैसे प्लेटों के टूटने से क्या हुआ, ये अलग हो गया। और इस भाग में जैसे यहाँ क्या था, पानी था, क्या था, पानी था। और इस भाग के टूटने से यहाँ क्या एंट्री हो गई, पानी की एंट्री हो गई। और यहाँ क्या बन गया, तैतीस सागर। और तैतीस सागर के जब निर्माण हुआ या उसमें बिचला भाग उठता गया, उभरा भाग, तो हिमालय पर्वत की प्रवृत्ति हुई। पढ़ेंगे हिमालय पर्वत के बारे में। ये कौन सा था, तैतीस सागर। पैंथा महासागर है जो, तो सबसे बड़ा क्या था, ओशियन था। और जो आपका लारेशिया है वो क्या था, सुपर कॉन्टिनेंट ऑफ अर्थ, महाद्वीप, संपूर्ण स्थल पे। तो ये जैसे ही यहाँ पर क्या लगा, टाइडल बल लगा, दो भागों में टूट गया। नीचे वाले भाग को गोंडवाना लैंड बोलते हैं, ऊपर वाले भाग को क्या बोलते हैं, लारेशिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं। अब जो भारत की बात करें हम, भारत किसका हिस्सा है, क्योंकि आपको पता है जैसे हम ऐसे बनाए तो ये हिमालय है और भारत उसके नीचे आता है। क्या आता है, उसके नीचे आता है। तो जब दो हिस्से हुए इस पैंथालासा महासागर के, तो यहाँ पर क्या बने, चार महाद्वीप बने। कितने महाद्वीप बने, चार महाद्वीप। कौन से, आपका साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका, और एक है बना आपका ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। चार महाद्वीप नहीं बने यहाँ पर, हाँ चार ही बने हुए, साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिका, एक अफ्रीका, और आपका ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। देख लेना ये कैसा लिखा जाएगा। गोंडवाना लैंड से चार महाद्वीप निकले, और लारेशिया से जो तीन महाद्वीप निकले, एशिया, यूरोप और आपका उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका। जो भारत का जमीनी हिस्सा है लगभग वो किससे निकला है, अफ्रीका महाद्वीप से निकला है। और बाद में बात करें ये किस महाद्वीप में आता है, ये बात महत्वपूर्ण नहीं है कि भारत एशिया महाद्वीप में आता है। तो भारत की जो जमीनी भाग है लगभग वो किससे निकला है, अफ्रीका महाद्वीप से। तो इसके बारे में यहाँ तक था, थोड़ा सा और पढ़ते हैं। क्या क्या इसके बारे में पढ़ते हैं, क्या क्या होता है। जो गोंडवाना लैंड थी नीचे वाला, गोंडवाना लैंड छोटे छोटे द्वीपों में टूटी। गोंडवाना लैंड, गोंडवाना जो द्वीप था छोटे छोटे भागों में टूटा या छोटे छोटे द्वीपों में टूटा, तो उसको बोलते हैं जम्बो द्वीप। क्या बोलते हैं, जम्बो द्वीप। जैसे भारत का नाम आर्यवर्त, हिंदुस्तान, इंडिया, एक नाम क्या मिलता है, जम्बो द्वीप के नाम से भी जाना जाता है। प्राचीन भारत को किसके नाम से जाना जाता है, जम्बो द्वीप के नाम से। और भारत की जो स्थिति है, वो आकार है, जो इंडिया का मैप है वो कैसा है, चतुष्कोणीय। कैसा है, चतुष्कोणीय। कैसा है, चतुष्कोणीय है। भारत का जो मैप है इस तरह से कैसा है, और जैसे ग्लोब है, भारत की जो ग्लोब है, इस तरह की रेखाओं को क्या बोलते हैं, जो दो भागों में बोलते हैं, अक्षांशीय रेखाएं। क्या बोलते हैं, अक्षांशीय रेखाएं। और इनको क्या बोलते हैं, देशांतर। देशांतर जो देशों में अंतर पैदा करते हैं। इस तरह से जो रेखाएं हैं इनको क्या बोलेंगे, देशांतर रेखाएं जो देशों में, इनको तो बोला जाता है लैटिट्यूड, और इनको क्या बोला जाता है, लॉन्गिट्यूड या ट्यूड। जिनको किससे लिखते हैं, देशांतर को लैम्डा से लिखते हैं शायद। किससे लिखते हैं, लैम्डा से। और इनको लिखते हैं भाई लैटिट्यूड को
जो फाई होता है, फाई थीटा जैसा। तो इसके बारे में इतना ही था और नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये थोड़ा सा जेम्स रेनल ने अध्ययन किया था। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।